विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने सूत्र नंबर 2 अध्याय नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के अंतर्गत सूत्र लेकर हाजिर हैं। और ये जो सूत्र है ये है U बराबर 1/2 CV², जहां U जो है वो स्थितिज ऊर्जा है, इसका मात्रक जूल होता है। C धारिता है, इसका मात्रक फैराड या कूलम प्रति वोल्ट होता है। और V है विभव या विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। अब हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है और ये 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया है। लेटेस्ट प्रश्न है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को महत्व दे रहे हैं क्योंकि परीक्षा में समय अधिक नहीं है, इसलिए जो हम प्रश्न हल कर रहे हैं वो हम इंपॉर्टेंट ही ले रहे हैं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक सुविधा कराई जा सके। ठीक है ना। तो ये तो रहा आपका प्रश्न। अब हम इसमें देखेंगे जो हमारा सूत्र है उस सूत्र के हिसाब से क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं सूत्र के माध्यम से। यहाँ पर दिया हुआ है 2 वोल्ट। तो वोल्ट जो होता है वो विभव का मान होता है और उसे हम यहाँ ऐसे लिख देंगे 2 वोल्ट। ठीक है जी। विभवांतर से विभव या विभवांतर का मतलब यहाँ पर सिर्फ बोलने से मतलब है, हम यहाँ मात्रक देख करके इसकी वैल्यू लिखते हैं संकेत बना करके V। तो V बराबर 2 वोल्ट। आवेशित 10 माइक्रो फैरड। अब फैरड शब्द आया है तो फैरड शब्द जो था वो C के लिए प्रयुक्त किया था मैंने सूत्र में। अब यहां दिया हुआ है 10 माइक्रो फैरड, तो 10 लिखेंगे और माइक्रो माइक्रो लिख देंगे ऐसे। माइक्रो फैरड दिया हुआ है तो हम फैरड लिखेंगे। तो ये तो रही C की वैल्यू। अब इसी में आपको ये बताऊं कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। कभी भी माइक्रो शब्द लिखा हुआ आए तो उसकी हम 10 की गुणा कर देते हैं -6 की। ठीक है ना। यानी आप इसे ट्रिक के रूप में समझिए, कभी भी माइक्रो शब्द अगर आपको न्यूमेरिकल में दिखाई देता है तो आप उसकी जगह 10⁻⁻6 लगा करके उसे हटा दें। अब माइक्रो इलेक्ट्रॉन, माइक्रोमीटर, माइक्रो फैरड, इस प्रकार से आएगा। तो जो पीछे से फैरड है तो उसके पीछे फैरड लिख देंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड बन जाएगा जो हमें देना है। ठीक है ना। अब पीछे क्या लिख देंगे? फैरड। अगर यहाँ मीटर होता तो माइक्रोमीटर, माइक्रो 10⁻⁻6, पीछे मीटर लिख देते जैसे मैंने फैरड लिखा है। ठीक है जी। अब इसे थोड़ा सा सॉल्यूशन करें तो C की वैल्यू हो गई 10⁻+1 10⁻−1। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10⁻5 फैरड आएगी। ठीक है साहब, ये आपकी समझ में आ गया। तो हमने 2 वैल्यू पुट कर ली इसमें से। ठीक है ना। इसमें से हमने 2 वैल्यू निकाल ली। पूछा क्या है? स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा U पूछा है और U का सूत्र क्या होता है? 1/2 CV²। मैंने अभी आपको ये बताया था। ठीक है जी। अब क्या करना है आपको? यहां पर C और B की वैल्यू पुट करनी है। तो 1/2 C की वैल्यू 10⁻⁻5, B की वैल्यू आपके पास 2, यहाँ पे V स्क्वायर है तो आप 2 का स्क्वायर कर दें। इसे हल करेंगे तो 1/2 गुणा 10⁻5 और ये हो जाएगा 4। 2 से 4 को 2 बार काटेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2.0 10⁻⁵ जूल। अरे जूल क्यों लिखा बेटा? जूल इसलिए लिखा क्योंकि हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? ऊर्जा की। और किसकी ऊर्जा ही निकाल रहे हैं? स्थितिज की। तो उसे यहां लिख देंगे और ये आपका आंसर। क्योंकि ऊर्जा का मात्रक चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो और कोई भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक जूल होता है। इसलिए पीछे मात्रक लिखना ना भूलें जब फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आता है। तो बात करेंगे अब हम दूसरे क्वेश्चन की।
तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2020 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न इस प्रकार है, 10 पिको फैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है? मतलब आपको इसमें भी ऊर्जा की गणना करनी है। तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही लिखें जैसे पहले लिखा था। तो हम इसे पढ़ते जाएंगे और जो जो हमारे पास वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ नोट करते जाएंगे। तो हल है इसका अब 10 पिको फैरड। तो फैरड शब्द आ गया, इसका मतलब है ये सी की वैल्यू है। तो सी में क्या लिखेंगे, सी में लिखेंगे 10 पिको फैरड, पिको फैरड। अच्छा जी, आगे अब इसको हमें फैरड में चेंज करना है, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। तो फैरड में से जब चेंज करेंगे बेटा तो पिको को भी वैसे ही हटाते। पिको का मतलब होता है 10 की घात -12। माइक्रो में 10 की घात -6 आती है, पिको में 10 की घात -12 आती है। अब क्या करेंगे, ये 10 हमारे पास दिया है, पिको की जगह क्या रखेंगे 10 की घात -12 फैरड, फैरड। अब ये फैरड हो गया क्लियर, क्योंकि सी की जो धारता है, सी जिसे धारता बोलते हैं, उसका मात्रक फैरड होता है। तो केवल फैरड में प्रयोग करना है, तभी तो पिको को और माइक्रो को हटा रहे हैं अपन लोग। अब क्या हो गया, ये हो जाएगा 10 की घात -11 फैरड। ये लो, ये लो जी, ये हो गया आपका सी का मान। अब आगे बढ़ेंगे 50 वोल्ट। अब वोल्ट फॉर बी, तो वहां लिख देंगे बी का मान कितना आया हमारा 50 वोल्ट। यानी कि अब हमारे पास सी और वी दोनों निकल आई। सूत्र क्या बताया था मैंने, सूत्र बताया था U इक्वल टू 1/2 CV², ये सूत्र था बेटा। अब क्या करना है, इसमें मान पुट करने आपको ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब ये है जो जो करेक्ट मान है इनके बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर रख दें। तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 10 की घात -11 और V कितनी है आपके पास, जो V का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे 50 को गुणा में 2 बार। गुणा ना करें, फिलहाल में गुणा करने से बचेंगे अपन लोग, ठीक है। चलिए अब क्या लिखें, U इक्वल टू, आप देखें यहाँ कितनी जीरो है, एक जीरो ये और एक जीरो ये, दो जीरो हो गई। तो इसका मतलब हो गया 5 का गुणा 5 में कर दीजिए, ये हो गया 25 और ये कितनी जीरो है 2। तो इसका मतलब है 10 की घात 2 हो गया। और यहाँ कितनी घात है 10 की घात -11। इन घातों को जोड़ लेंगे और 2 का दे देंगे इसमें भाग, ये हो गया 12.5। 12.5 का मतलब है 12.5। तो इसे लिखेंगे हम यहाँ 12.5 गुणा 10 की घात। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 11 में से 2 गए तो कितने बचे बेटा, 11 में से 2 गए तो 9 बचे। अब क्या करना है, अब आपको बस वैसे ही लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे 12.5 गुणा 10 की घात -9 जूल। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए बड़े आसानी से मैं आपके सामने इनको प्रस्तुत कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मेरे हिसाब से जैसे मैं पुट करता जा रहा हूं इनकी वैल्यू, अगर आप वैसे ही इन्हें सॉल्यूशन करते रहे तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख रहे हैं आप, ये यूपी बोर्ड में 2013 में और 2014 में लगातार आया है 2 बार। अब देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे पहले। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक 10 माइक्रो फैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, यानी कि उसका हमने 100 वोल्ट से उसका विभवांतर 200 वोल्ट कर दिया, तो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात की, यानी ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस सूत्र को लिखेंगे और जो दिया है वो लिखेंगे। तो क्या दिया है 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड शब्द आ रहा है, इसका मतलब है ये सी की वैल्यू है। मैंने पहले ही बोला था आपके सामने, ये माइक्रो शब्द एक बार फिर आपके सामने है।
माइक्रो आपके सामने एक बार फिर है, तो माइक्रो को बता दिया है मैंने आपके लिए 10, तो माइक्रो हटाएंगे 10 की घात माइनस लगाएंगे और पीछे फेरड लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका सी। अब क्या करें, तो सी हो गया आपका 10 की घात माइनस 5 फेरड। फेरड घात है जुड़ जाएंगी, तो ये घात धन की है और ये माइनस की 6 माइनस की 5 हो गई। क्लियर है। अब क्या करें बेटा, अब करना है 100 वोल्ट से 200 वोल्ट। अब 2 वोल्ट हैं, तो पहले वोल्ट को हम क्या करेंगे, V1 ले लेंगे, ये हो गया 100 वोल्ट। ऐसे लिखें भाई, 2 है ना, तो नाम देना पड़ेगा इन्हें। अब दूसरा वोल्ट क्या दिया है, वो दिया है आपका 200 वोल्ट, उसे ऐसे ही लिख देंगे बेटा। चले जी, 200 वोल्ट हो गया, सही नहीं लिखा ये 200 वोल्ट। अब क्या करना है बेटा, ऊर्जा में परिवर्तन, तो देखो ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा लगा करके हम इससे प्रदर्शित करते हैं, इससे। ठीक है, अब हमारे पास सूत्र क्या था बेटा, हमारे पास क्या सूत्र था, U इक्वल टू 2, U इक्वल टू 1/2, सॉरी, U इक्वल टू 1/2 CV² था। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई कि जहां U है वहां तो डेल्टा U हो गया, 1/2 बी की जगह पर 2b आ गई, तो अब इसको यही बना दें हम सूत्र, तो ये हो गया U की जगह डेल्टा U बेटा। ठीक है ना, C एक है तो C से हाथ नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास 2b है, तो 2b हमें परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन ज्ञात करने के लिए आपने पढ़ा होगा जैसे विस्थापन निकालते हैं, लास्ट के अंतिम बिंदु से पहले बिंदु को घटा देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अंतिम, तो अंतिम मतलब दूसरा वोल्ट से पहले वोल्ट को घटा देंगे, यानी कि सूत्र बन जाएगा V2² माइनस V1 का स्क्वायर। ये बन गया हमारा अब इसका परमानेंट सूत्र। अब इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे बेटा, यहां लगा देंगे, तो 1/2 C की वैल्यू क्या है आपकी, ढूंढिए, 10 की घात माइनस 5 गुणा, कोष्टक में क्या करेंगे, ऐसे बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर बेटा। अब इसे हल करने के तरीके ये नहीं कि इसका स्क्वायर खोल दो और आप इसमें गुणा भाग में लग जाइए, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है, आपको करना है जैसे मैं करता जाऊं वैसे। अब क्या करें, A² माइनस बी के स्क्वायर में हम इसे खोलेंगे, तो A² माइनस बी का जो स्क्वायर होता था उसे एक बार घटाते थे और एक बार जोड़ दिया करते थे, ऐसे कर दिया करते थे इसे हम, बिल्कुल ऐसे ही करें। तो एक बार तो 200 और 100 को घटाएंगे तो क्या हो गया 100। ठीक है, एक बार इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 300। अब ये आपके सामने बहुत आसान हो गया बेटा। क्या करना है अब इसका, इसका करना है आपको 10 की घात माइनस 5 और अंदर करेंगे गुणा, तो 3 का गुणा करेंगे 1 में, ये हो गया 3 3। अब 2 जीरो ये और 2 जीरो ये गुणा करने पर जीरो जाएंगी जुड़, ऐसे, ये हो गया बेटा। अब इसे कैसे हल करेंगे बेटा, इसे हल करेंगे ऐसे, 2 का भाग देंगे इसमें, तो ये वाला पोर्शन है ये 15 बार कट गया 30, और पीछे कितनी जीरो बची, बच गई 3, ऐसे ही लिख देंगे, 2 से ये कट गया पूरा, कितने टाइम कट गया 15,000 बार। अब क्या लिखें, अब लिखेंगे 15,000, 15 कैसे लिखेंगे, 15 गुणा कितनी जीरो आगे 10 पे घात हो जाएंगी 3, 3 जीरो है ना, तो 3 घात कर देंगे। अब कुछ कितनी घातें आगे बची हमारे पास, माइनस की 5, इन्हें कर लेंगे हल, तो कितना आंसर आया, डेल्टा U इक्वल टू, ये आ गया आपका 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 जूल, ये आपका आंसर आ गया। तो आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, जितने क्वेश्चन थे आपके इस सूत्र पर या इस जैसे सूत्र पर, वो मैंने 3 क्वेश्चन ढूंढ करके आपको करा दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।